हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल सब पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 4 मैथ चैप्टर 4 करने वाले हैं। चैप्टर 4 हमारा है गुना। तो गुना हम कैसे करते हैं ये देखेंगे, गुना को कितने तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा जो पहला है इसको पढ़ना है। प्रत्येक कीड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा है। यहाँ पे कुछ कीड़ा का चित्र बनाया हुआ है और प्रत्येक कीड़ा क्या है, 8 सेंटीमीटर लंबा है। तब नीचे चित्र में बनी कीड़ा की कतार कितनी लंबी है, यानी कीड़ा का जो टोटल कतार ये है यहाँ से यहाँ तक कितना लंबा है। तो इसको हम दो तरीक़ा से बना सकते हैं। पहला तरीका तो हम सभी को प्लस करते हैं, एक ये जो एक कीड़ा है वो 8 सेंटीमीटर, फिर ये 8 सेंटीमीटर, तो इस तरीक़ा से करेंगे। तो 8 8 और 8 5 बार ये सब प्लस करेंगे तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, पहला तरीका तो हमारा ये हुआ। दूसरा तरीका क्या है कि कीड़ा की लंबाई को लिखेंगे। कीड़ा की लंबाई कितना, 8 सेंटीमीटर, और कीड़ा की संख्या मतलब एक कीड़ा की लंबाई 8 है और उसके बाद कितना कीड़ा टोटल है, टोटल 5 कीड़ा है, तो इसको फिर गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पचे 40। तो ये दो तरीक़ा से हम इस तरीके के क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि गुना कैसे करते हैं। दो तरीका है। चलिए फिर से कोशिश करते हैं सेकेंड क्वेश्चन को सोल्व करने का। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रवीण ने 5 जारों, यानी बर्तन है शीशा का, ठीक है, बर्तन है में पानी भरा है, इसमें पानी भरा हुआ है और फिर प्रत्येक जार में 4 मछलियाँ डाली। प्रत्येक जार में 4 मछली, फिगर में आप लोग को भी दिख रहा होगा कि एक जार में जो 4 मछली है। अब बताओ प्रवीण ने कुल कितनी मछलियाँ डाली। तो कुल कितनी मछलियाँ डाली, तो अभी हम आप लोगों को बताएं कि इसको दो तरीक़ा से सोल्व कर सकते हैं। तो पहला तरीका क्या है कि हम क्या कर सकते हैं कि एक जार में 4 मछली है, तो एक जार में 4 मछली है, तो कितनी जार है, 1 2 3 4 5 जार है। ठीक है, कितनी जार है, 5 जार। तो 5 बार हम 4 4 प्लस करेंगे, जैसे कि ऊपर में हम बनाए थे पहले। तो 4 3 हो गया और फिर ये 4 और फिर ये 5 बार हमने 4 को प्लस कर लिया। ठीक है, तो ये अब हमारा कितना आ जाएगा, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चक 16, 4 पचे 20 आ जाएगा। 4 पचे 20 आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा, 20, यानी 20 हमारा आ गया। और दूसरा तरीका क्या है हमारा कि हम अब क्या कर सकते हैं, पहले हम क्या करेंगे, मछली की संख्या लिखेंगे। ठीक है, मछली कितना है हमारा, 4 है, या फिर जार की संख्या पहले लिखेंगे। ठीक है, पहले जार की संख्या ही लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5, हमारे पास कितनी जार है, 5 जार है, और एक जार में कितना मछली रहता है, 4 मछली है। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पचे 20, इस तरीक़ा से सोल्व कर लिए। उसी के बाद और भी हमारा क्वेश्चन है इसी तरीक़ा से, तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या है, एक पैकेट में 10 पेंसिल है, तो 3 पैकेट में कुल कितनी पेंसिल होगी। तो 3 पैकेट में कितनी होगी, तो पहला तरीका आप लोग को पता है कि एक पैकेट में कितना है, 10 है, फिर 2 पैकेट में, दूसरा पैकेट में भी 10 है और तीसरा पैकेट में भी 10 है, तो टोटल हमारा कितना हो गया, टोटल हमारा हो गया 30। इस तरीका हो गया पहला। और दूसरा तरीका क्या है हमारे पास कि टोटल क्या है, एक पैकेट में 10 पेंसिल है, एक पैकेट में कितना है, 10 पेंसिल है, तो 3 पैकेट में पूछ रहा है, 3 पैकेट में, तो एक में कितना है, 10, तो 3 में, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा, 3 से गुना करेंगे 10 में तो 30। दोनों तरीक़ा से ही सेम आएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा है, अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। अपना क्वेश्चन इस तरीक़ा से आगे का है। यहाँ पे एक पंक्ति में 4 पतंगे हैं, एक पंक्ति में कितना है, 4 पतंगे, तो 6 पंक्ति में कुल कितनी पतंगे होंगी। सेम टू सेम क्वेश्चन है। एक पंक्ति में कितना, 4 पतंग है, एक पंक्ति 1 2 3 4 है, तो इसको प्लस करना, 6 पंक्ति है, तो 6 बार हम क्या करेंगे, 4 को प्लस करेंगे, एक बार किए, उसके बाद फिर 2 और ये 3, फिर और ये 4 5 और ये 6, तो हमारा कितना आ जाएगा, फिर इसको जोड़ लेंगे, 4 4 4 8 8 4 12 12 4 16 16 4 20 20 4 24, तो ये हमारा आ गया 24। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि एक कतार में कितना है, 4, तो 4 लिखेंगे, और पंक्ति कितना है, 6 है, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे, तब भी हमारा 24 आ जाएगा। इस तरीक़ा से हो गया सोल्व। दूसरा है, फिर यहाँ पे नीचे और भी कुछ क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इसी तरह ऊपर के प्रश्न को हल करने के बाद आप समझ गए होंगे कि गुना एक ही संख्या के बराबर बार बार जोड़ का ही रूप है।
यानी कि गुना क्या है, एक ही संख्या को बार बार जोड़ का जो है वो रूप है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जोड़े बार बार 4 4 को प्लस करते गए तो 6 बार, तो ये हमारा 24 आ गया, और फिर दोनों को गुना भी किया तब भी 24 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसे भी समझिए, इसके भी समझना है। यहाँ पे जैसे क्या है, आम का चित्र बना हुआ है, 4 आम के 3 समूह हैं। 4 आम का क्या है, 3 समूह, एक समूह में कितना आम है, 4 आम है, तो ऐसे ही 3 समूह बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या किया है, इसको प्लस किया हुआ है, जैसे एक बार में 4, फिर एक बार में इधर 4, एक बार में इधर 4, तो 3 बार प्लस किया है, 3 समूह है, फिर 4 गुना 3 कर दिया है, 4 आमों का समूह है। ठीक है, 3 बार है, 3 समूह है तो गुना हो गया। उसी तरीक़ा से यहाँ पर है 3 3 आमों का समूह बना हुआ है, और कितना समूह है, 1 2 3 4, तो ये भी आप लोग को समझ में आ गया। या तो हम इसको प्लस कर सकते हैं, 3 + 3 + 3 + 3। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, इस तरीक़ा से भी आ गया। या फिर 3 गुना 4 कर देंगे हम। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग नीचे में देखते हैं, इसका जो है लास्ट क्वेश्चन नीचे में यहाँ पे है, इसको भी देख लेते हैं। आइए करके देखें। इसमें क्या करना है, 1 2 3 4 5, एक कतार में 5 है और 3 कतार है, तो 5 गुना 3 कर दिया, यानी कितना आ जाएगा हमारा, 15 आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद फिर इसमें भी क्या करना है, 1 2 3, एक कतार में 3 है, और ऐसी कितने कतारें हैं, 1 2 3 4 5, 5 कतारें हैं, तो 3 गुना 5 कर दिया, तो इसमें भी हमारा 15 आ जाएगा। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के और भी वीडियो के लिए।